नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज में जहां पर हम पता लगाते हैं कि प्रीलिम्स 2024 में एमपीपीएससी के अंदर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसी सीरीज में ये आपकी वीडियो नंबर होने वाली है 7। जी हाँ, इससे पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 7वीं वीडियो जो है इसमें होने वाली है। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन 2023 में जो है बना था और पॉल्यूशन टॉपिक पर जो है बेसिकली आधारित था। काफी अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा था। मतलब आसान क्वेश्चंस तो अब आने ही नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं आएंगे भाई, एमपीपीएससी है तो आसान तो भूल जाओ, आसान तो सब कर लेंगे और आसान वाले से स्कोरिंग नहीं होती, उससे कट ऑफ क्लियर नहीं होता। जो मॉडरेट और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो उनको क्रैक कर पाता है उसी का कट ऑफ पार जा पाती है। कहानी कुछ ऐसी बन गई है। तो हमको भी क्वेश्चंस का लेवल इसीलिए हमको टफ रखना पड़ता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि सर ज़्यादा, जैसे कि इससे पिछली जो 6 नंबर की वीडियो थी उसमें मैंने कुछ हाई लेवल काफ़ी अच्छा रखा था, तो देखो रखना पड़ेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन देख लो ना आप, क्या बोलता है कि जो एक शब्द होता है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर एक शब्द है, तो इसका कनेक्शन किस चीज के साथ होता है? तो इसका कनेक्शन कौन से प्रदूषण के साथ है? अब ग्रीन मफलर, बहुत सारे लोग तो गाड़ियों में साइलेंसर में भी मफलर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मफलर वो लपेटने वाला मफलर नहीं है यार। मतलब इतना तो मत करना भाई कि पूरा बेड़ा गर्क हो जाए क्योंकि वो तो सर्दी मिटाने वाला मफलर है। तो मफलर, कुछ बहुत से लोगों ने इस पे एयर पे भी क्लिक किया था कि एयर पोल्यूशन रोकने के लिए होता है। देखो मफलर का जो ग्रीन मफलर होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट होता है ध्वनि प्रदूषण को रोकना। बेसिकली क्या होता है कि आसपास पूरे ऐसे इस तरीके से पेड़ों की एक पूरी बेल्ट बना दी जाती है, ताकि जो शहर के अंदर वाला जो एरिया है वहां से ना तो वहां तक ज्यादा ध्वनि तेजी से आए, बीच में पेड़ों का पूरा एक घना सा एरिया आएगा, तो वो ध्वनि, जो तेज ध्वनि आ रही है उसको क्या करेगा, रोक देगा। तो जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इसीलिए उनके आसपास इतने ज्यादा पेड़ लगा दिए जाते हैं कि आसपास की जो ध्वनि है वो ज्यादा वहां पर आए ना। तो ग्रीन मफलर एक पेड़ों का एक गुच्छा, एक पेड़ों की एक बेल्ट है जो ध्वनि प्रदूषण को जो है बेसिकली कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अब आइए देखिए, इस पे भी मैं आपके लिए अल्टीमेट लेवल के जो है क्वेश्चन बना के लाया हूं। क्वेश्चन आप देखोगे आपको उसकी क्वालिटी की पहचान ऑटोमेटिक होगी। पहला क्वेश्चन ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें रायता फैल सकता है, गड़बड़ हो सकती है। इनमें से कौन सा एक मेजर पॉल्यूटेंट नहीं है जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रदूषक नहीं है जो मृदा प्रदूषण का कारण बनता है? मतलब इनमें से कौन सा सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है वो पहचानना है हमको, ठीक है। जैसे कि जो हैवी मेटल होते हैं, भारी धातु, केमिकल्स वगैरह में मौजूद होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं तो पूरी सॉइल खराब कर देते हैं, तो ये तो देखो होता है। हमको तो ये ढूंढना है कि कौन सा सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स मिट्टी में मिल जाए तो बहुत ज्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। खनिज तेल मिल जाए मिट्टी में तो आपको पता है पूरी मिट्टी खराब हो जाती है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही हमको नजर में आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपने कई बार ऐसे भी लिखा देखा होगा, नॉक्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। कौन सा? वायु प्रदूषण। और यहां पर पूछ रहा है सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड मैच नहीं करता, और यही हमको कह रहा था कि कौन सा सॉइल पोल्यूशन नहीं करता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और इसको NOx लिखते हैं, ऐसा भी जो है आपको याद रखना है। कैसा लगा क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं। आगे एक और इससे भी ज्यादा तगड़ा जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। देखेंगे BS नॉर्म्स। BS समझते हो? भारत स्टेज नॉर्म्स कहते हैं जिन्हें। BS नॉर्म्स, BS4, BS5, BS6 गाड़ियों में अक्सर ये आते हैं। तो जो BS मानदंड होते हैं ये कौन से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, कौन से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं? क्या ये वाटर है, एयर है, नॉइज है, सॉइल है, क्या है ये? तो वाटर का तो BS से कोई कनेक्शन नहीं, ध्वनि का भी कोई कनेक्शन नहीं, मृदा का भी कोई कनेक्शन नहीं। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए BS नॉर्म्स बनाए जाते हैं। BS नॉर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत स्टेज नॉर्म्स है, तो ठीक है। तो BS नॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके, और खास तौर पे कौन सा एयर पोल्यूशन? जो मोटर व्हीकल्स
जो मोटर वाहन से जो धुआं निकलता है ना उनको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए आप देखते हो नई गाड़ियां लॉन्च हो गई, नई गाड़ियों के इंजन BS6 नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं तभी चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। कई मार्केट में BS4 इंजन की गाड़ी लेने निकलोगे तो आज के टाइम पे कोई नई गाड़ी BS4 की नहीं आती, सब BS6 कंप्लाइंट ही आता है। थोड़ी उसकी वजह से कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। तो अभी आपसे अगर एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताओ कि एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख के भी रखा था कि अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ ले कि भाई बताओ कि जो है, एक मिनट मैं अपना क्वेश्चन ओपन कर लूं। ठीक है, एक मिनट मुझसे वो PDF क्लोज हो गई है। मैं एक मिनट हाँ ठीक है। अगर आपसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, बड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, मुझे PDF ओपन करनी पड़ी कि कौन से BS नॉर्म्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो वो BS6 वाले चल रहे हैं। ठीक है ना, फुल फॉर्म लगातार बता चुका हूं। BS का मतलब क्या है, भारत स्टेज। लिख भी देता हूं आपके लिए कि कभी कंफ्यूज ना हो आप कि भारत स्टेज ये BS का फुल फॉर्म है ना, क्योंकि पॉल्यूशन पे जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो BS6 पे क्वेश्चन ना आए, ऐसी भी इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इससे बन सकता है। तो ये एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए होता है, ताकि मोटर व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो जो है रोका जा सके। ठीक है, अच्छा चलो, ये BS वाला BS6 कौन से प्रदूषण को रोकता है, मैं समझता हूं कि अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ गया तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लगा ही लेंगे, क्योंकि BS6 इंजन, एयर पॉल्यूशन, धुआं पता लगा लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अब आएगा मजा कि BS6 जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इनको कितना % रिड्यूस करना पड़ेगा। हिंदी में भी सुन लो कि BS6 मानदंडों का पालन करने के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको कितने % तक कम करना पड़ेगा। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जहर होता है, थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ाई थी NOx, वो भी जहर है। तो जब तक ये दोनों कम नहीं होंगे, इनकी मात्राएं कम नहीं होंगी, तब तक एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो नहीं पाएगा। तो BS6 की जो नॉर्म्स है ना, BS6 के जो मानदंड हैं, वो कार कंपनीज को ऐसा कहते हैं कि भैया तुम ऐसे इंजन बनाओ जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी % तक कम हो जाए और नाइट्रोजन ऑक्साइड इतनी % तक कम हो जाए। अब वो क्या परसेंटेज है, तो दोस्तों देखो बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, बहुत अच्छी तरीके से आपको टैकल करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 30% तक कम हो जानी चाहिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड 80% तक कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए, 30%। नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल कितना होना चाहिए, 80%। और यही है BS6 नॉर्म्स। एक नंबर लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन आगे डिजाइन किया है क्या। जी हाँ भाई, एक और क्वेश्चन डिजाइन कर लिया है, ये भी और बवाल क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोलता है कि BS नॉर्म्स में, यानी कि भारत स्टेज मानदंड में जो ये शब्द यूज किया जाता है SCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट लेवल है भाई ये भी क्वेश्चन। वैसे तो SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है, लेकिन इसका BS से कोई लेना देना नहीं है। स्कीमेटिक चेक ऑफ रिएक्शंस, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड रेगुलेटर्स, कुछ कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो यहां पे व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। तो सेलेक्टिव, S का मतलब सेलेक्टिव, C का मतलब कैटालिटिक और R का मतलब रिडक्शन। अब ये होता क्या है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, सुनिएगा। जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, NOx। तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जो सिंपल हमारी नाइट्रोजन होती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, तो खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड को डाई एटॉमिक नाइट्रोजन मतलब जिसमें नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। जो आपके आसपास जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है ना, उसमें 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के, इसीलिए उसको डाई एटॉमिक नाइट्रोजन कहते हैं। तो वो आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती। तो हम किस तरीके से
हम जो प्रदूषण के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, अगर हम उसको किसी तरीके से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दें तो फिर तो हमारी आसपास जो नाइट्रोजन मौजूद है उसी के साथ मिल जाएगी, वो तो फिर तो कोई रिस्क नहीं है, तो अच्छी बात हो गई। तो यही काम होता है इस प्रोसेस के अंदर, SCR, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो हाँ, यहां पर खत्म होता है। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चंस का लेवल, आसान क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है भाई, टफ क्वेश्चंस करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करता हूं फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। और जी हां, अगर आपको प्रीलिम्स का कोर्स और मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमेशा की तरह जो हमारे ऐप की लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहां से सिंपली ऐप डाउनलोड करो। और इतनी ही सुपर्ब क्वालिटी के साथ मेंस के मैंने 800 लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, जिसमें इतनी शानदार लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव बेसिस पे भी चलते हैं। जो भी आप ज्वाइन करना चाहो आपके लिए एक नंबर वाला काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।